Welcome to yet another episode. So welcome to yet another podcast, and I have with me Yatharth. And Yatharth has made it to NLS Bangalore. We'll listen to his story, his life, his journey of CLAT preparation. So welcome Yatharth. Thank you, sir. Tell us something about yourself first. Okay, so my name is Yatharth Akhar. I had completed my schooling from St. Paul High Secondary School, Indore. I'm a 2-year offline student from Vidya, and my stream was commerce. And I'm very excited stepping into the Harvard of East, and all thanks to Vidya. And yes, Yatharth, first question first. Result आया. You got allotted NLS Bangalore. What was the first reaction? Parents' first reaction. it was a usual feeling for my family as well, because my 2 sisters are already graduated from NLS Bangalore. Yes. But मम्मी पापा को खुशी ऑब्वियसली थी. दे वर सैटिस्फाइड कि हमारे बेटे ने 2 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करी है. उन्होंने देखा था कि कैसे मैंने स्कूल ड्रॉप करा, देन फिर विद्या में ज़्यादा टाइम देने लगा, 8 hours ऑफ कंटिन्यूस स्टडीज, एंड फाइनली इट पेड ऑफ. तो येस, द फीलिंग वाज वेरी सैटिस्फैक्ट्री, एंड फाइनली लगा कि अब कुछ Usual अचीव करा है. feeling, but continuing. Happy that the legacy is being continued. Yes. Okay. What was this first thing that sparked your interest in law? Law में interest आया कहाँ से? Okay, so the story is from class 8. जब कोविड लॉकडाउन जस्ट ख़त्म ही हुआ था, एंड वी स्टार्टेड वापस से हमारी स्कूल की रेगुलर लाइफ चालू हुई थी. एंड सोशल पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. NCERT पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, स्टोरी समझ में आती थी. पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, सिविक्स में बहुत इंटरेस्ट था. एंड माई मदर इज़ ऑल्सो अ पॉलिटिशियन. सो कहीं ना कहीं एक बचपन से स्पार्क था इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर, जियो पॉलिटिक्स को लेकर. एंड सिस्टर्स उस समय पढ़ी रही थी NLS के अंदर. दे वर इन 5th ईयर, तो उनसे बहुत सीखने को मिलता था. वो छुट्टियों में इंदौर आती थी तो उनसे बात करता था. एंड येस, तो कहीं ना कहीं था मन में कि आगे जाके कोर्ट में खड़ा होना है. आर्ग्यूमेंट्स करने में बचपन से अच्छा था, एंड डिबेट्स में ऑलरेडी इंटरेस्ट था. तो येस, दैट वाज अ स्पार्क दैट गिव मी एन इंटरेस्ट टुवर्ड्स लॉ. Do you remember the first day at Vidya? जब पहली बार जब विद्या में एंटर किया था, do you have any memory of it? येस, मुझे बड़े अच्छे से याद है. दैट वाज 11th of April 2023. 10th of April was my birthday, इसलिए मैं 10th से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था. मैंने 11th को ज्वाइन करा था. मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा था. मैं बहुत इंट्रोवर्ट किडो बन के लास्ट बेंच पे जाकर बैठ गया था. एंड द फर्स्ट सेशन वाज ऑफ बाहुल सर, एंड उन्होंने मुझसे पूछा था कि गिव योर इंट्रोडक्शन वेरी ब्रीफली. एंड बस उस दिन से ऐसा लगा कि हाँ, मुझ में भी कॉन्फिडेंस है, आई कैन टॉक टू पीपल. और बाहुल सर का फर्स्ट सेशन तो ऑलवेज वंस इन अ चांस होता है. एकदम रिमेम्बर वाला सेशन क्रिमिनल लॉ का सेशन था. How did you manage school preparation, boards, CLAT prep? ओके, सो इन 11th बेयर मिनिमम आप स्कूल पे फोकस कर सकते हो. यू कैन ईजीली कॉम्पनसेट आपकी थोड़ी सी क्लैट की पढ़ाई, एंड स्कूल में आप आपके बेसिक्स क्लियर कर सकते हो, क्योंकि कॉमर्स थोड़ा सा टफ पड़ता है क्लैट के साथ. ह्यूमैनिटीज़ कहीं ना कहीं हमको हेल्प कर देगा, पर कॉमर्स नहीं करता, सब्जेक्ट्स पूरे अलग हो जाते हैं. 11th में आई ट्राइड कि मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लूँ, अच्छे से क्लियर कर लूँ, इसलिए मैंने 11th में स्कूल बिल्कुल भी नहीं छोड़ा. लेकिन इन 12th व्हेन यू आर अप्रोचिंग 6 month, जुलाई से 6 महीने बचते हैं क्लैट में, तो कहीं ना कहीं डर भी लगना चालू हो जाता है, एंजाइटी इश्यूज भी आना चालू हो जाते हैं. तो उसको हैंडल करने के लिए यू हैव टू क्रिएट अ बार, एक लाइन बनानी पड़ेगी. सारी एक्टिविटीज़ को अलग कर दो, क्लैट की प्रिपरेशन को अलग कर दो. जब क्लैट की पढ़ाई करो तो सिर्फ उसके बारे में पढ़ो और कुछ मत सोचो. मैंने लास्ट के 6 month में स्कूल को कम्प्लीटली ड्रॉप कर दिया था. मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन स्कूल जाता था, क्योंकि मुझे पता था आई कैन कम्प्लीट माई स्कूल स्टडीज़ इन 3 months. मैंने 6 महीने पढ़ा है 12th के बारे में. अब मैं आने वाले 2 महीने जब क्लैट के बाद आई हैव 3 months ऑफ टाइम, आई कैन ईजिली स्कोर गुड इन बोर्ड्स. तो येस, एक बार क्रिएट करना बहुत ज़रूरी था, जो मैंने करा, ईजिली हो गया था फिर सब मैनेज. And most important thing that you mentioned was the idea of focus. When you're doing CLAT, तो CLAT पे ध्यान दो, and when school, then school पे ध्यान दो. दोनों चीज़ें साथ में खिचड़ी नहीं बनाने हो का कोई सकती. फायदा नहीं. Good. Distraction, YouTube, Instagram, binge watching जो बच्चे करते हैं आजकल. ओके, 11 तक वेरी फ्रैंक मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं भी इंस्टाग्राम पे था. आई वॉज ऑल्सो इन सोशल मीडिया. आई यूज टू स्क्रोल वाली रील्स, लाइफ एट NLU, लाइफ एट NLS बैंगलोर, लाइफ एट NLU दिल्ली.
कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेशन का सोर्स था, पर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा था। क्योंकि अगर मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो कब 2 घंटे में निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था। अगर मैं एक मॉक सॉल्व कर रहा हूँ, आई एम डूइंग एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे, तो मैं ब्रेक लेता था, और वो ब्रेक 15 to 20 मिनट्स का कब होता था पता ही नहीं चलता था। इसीलिए 12th में आते ही सबसे पहली चीज़ मैंने ये करी थी, मैंने मम्मा को बोला, मम्मा मैंने अपने फ़ोन में बेड टाइम लगा दिया है, डू नॉट डिस्टर्ब, मेरा 6 घंटे चालू रहता है, तो आप ये फ़ोन आपके पास रखो, जब मुझे ज़रूरत होगी, जब मुझे अपने मॉक्स के मार्क्स देखने होंगे, थोड़ी सी पढ़ाई करनी होगी, तो मैं विद्या पोर्टल के लिए फ़ोन यूज़ कर लूँगा। बट येस, मैंने अपनी सारी आईडी डीएक्टिवेट कर दी थी, मैं कंप्लीटली वर्ल्ड से कट आउट हो गया था। एंड वो चीज़ ज़रूरी होती है, हम बोल सकते हैं ये चीज़ कि नहीं करना है, हो जाती है मैनेज, पर नहीं होती है। Correct. Good. So a complete digital detox was Yes. required. All right. And coming to strategy aspect, strategy वाला part अगर मैं बात करूँ, what was your overall strategy for CLAT as an examination? What was it? What are the things that you prioritize? How did you do it? Okay, so 11th of April 2023 जब मैंने विद्या ज्वाइन करा था, मेरा कंप्लीट गोल वो स्टेपिंग इनटू द एनएलएस बैंगलोर ही था। मैंने भी हर बच्चे की तरह अपनी स्टडी टेबल पे एनएलएस बैंगलोर की एक फ़ोटो लगा दी थी कि बस यहीं जाना है। स्ट्रैटेजी की अगर मैं ये बात करूँगा, तो मेरा इतना ही फोकस था कि अगर मैं क्लैट के लिए पढ़ रहा हूँ, जब मैं वो चीज़ें कवर अप कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ उस पर ध्यान दूँ। 1 साल मैंने अपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में वेस्ट करे, नॉट वेस्ट, उसी में अपना टाइम लगाया है। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं एक्यूरेसी के पीछे भागूँ, जिसके कारण मेरे अटेम्प्ट्स कम रह जाए। मैंने ट्राई करा कि 11th यानी कि पूरा 1 साल जनवरी तक एक कंसिस्टेंट अटेम्प्ट करना चालू कर दिए थे। 100+ अटेम्प्ट्स हो रहे थे, पर एक्यूरेसी नहीं थी। पर भरोसा था कि आने वाले 10 महीने के अंदर आई कैन ईजीली अप्रोच माई फैकल्टी टीचर्स, वो मुझे समझाएंगे और मैं अपनी एक्यूरेसी फोकस कर लूँगा। तो स्ट्रैटेजी नहीं बोलूँगा, पर यही बोलूँगा कि एक्यूरेसी टाइम के साथ आ जाएगी। पहले अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ा लो, अटेम्प्ट्स को बढ़ा लो, और कॉन्सेप्ट्स को इतना पक्का कर लो कि जिस दिन डी डे आएगा, उस दिन जब 40 बच्चों के साथ बैठोगे, तो इतना भरोसा रहेगा कि इनसे तो मुझे ही आता है। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं जाऊँ, सेक्शन वाइज अगर जाएँ, तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर जीके? ओके, जीके के लिए आई हैड कम्प्लीटली रिलाइड ऑन विद्या का मटेरियल। मैं बाहर से कुछ भी नहीं देखता था। न्यूज़पेपर में पढ़ता था, पर मैं न्यूज़पेपर में वो चीज़ें मार्क नहीं करता था, क्योंकि वो ओवरबर्डन हो जाता था। जैसे समीप सर आप हमेशा बोलते थे कि जीके ऐसा सब्जेक्ट जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसीलिए विद्या का मटेरियल वॉज दी बेस्ट सोर्स। वीकली राउंडअप्स एंड क्लैट कैंप्स आर दी बेस्ट मटेरियल। उसमें भी वीकली राउंडअप्स को मैं प्रायोरिटाइज करता था। मैं चाहता था कि मैं हर संडे को वीकली राउंडअप्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लूँ, और आने वाले वीक में नए के साथ साथ पुराने को रिवाइज कर लूँ। इसीलिए आखिरी के 6 मंथ में मैं सॉर्टेड था जीके को लेकर, और मैंने स्कोर भी जीके में क्लैट में अच्छा ही करा है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसे मॉक रहे होंगे वेयर यू हैव स्कोर्ड लेस, यस, कि यूजुअल से कम नंबर आए, शायद एकदम से डिप कर गए मार्क्स, तो हाउ डिड यू बाउंस बैक फ्रॉम दैट एंड हाउ डिड यू मैनेज? ओके, सो द बेस्ट थिंग अबाउट विद्या इज कि उन्होंने हमें 4 बार क्लैट बिफोर क्लैट करवाया था, वेयर हमने एक ओरिजिनल एक्सपीरियंस लिया था, एकदम रियलिस्टिक एक्सपीरियंस लिया था कि क्लैट होती कैसे। तो फर्स्ट क्लैट बिफोर क्लैट में आई स्कोर्ड वेरी वेल, which gave me an overconfidence, but second में there was a dip of 20+ marks and मैं completely break down हो गया था। मैं एकदम ख़त्म हो गया था कि नहीं हो सकता, क्योंकि क्लैट में से 2 महीने बचे थे। पर उससे क्या हो जाता मेरी लाइफ में, कुछ Correct. नहीं। तो मोटिवेटेड मेरे को रहना आता था, बट मैं डिसिप्लिन नहीं था, और वो डिसिप्लिन रहना मुझे बाहुल सर ने सिखाया था। उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा था, रीड रश्मि रथी। तो उसकी एक लाइन हमेशा मैं सोचता था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बस उसी को सोचते सोचते डिसिप्लिन रहा, प्रोसेस पे भरोसा रखा और करता गया, एंड यस द रिजल्ट इज देयर। एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के बीच में अक्सर आती है, दैट स्पेशली ड्यूरिंग प्रिपरेशन, द ट्रैप ऑफ कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। हाउ डिड यू मैनेज दैट? ओके, सो मैं स्टार्टिंग से हमेशा फर्स्ट बेंचर रहा हूँ विद्या के अंदर, एंड मेरे साथ जितने लोग बैठे हैं, जितने मेरे दोस्त थे, वो हमेशा मुझसे आगे ही रहते थे। मेरी रैंक पोर्टल के ऊपर 20 आती थी, 30 आती थी, और जो मैं जिनके साथ बैठता था दे वर ऑन इन टॉप 5। तो कंपैरिजन की बात थी, पर कभी खुद पे भरोसा करना छोड़ा नहीं था। पता था कि आज नहीं कर पा रहा हूँ, पर कल तो कर लूँगा। कंपेयर आप करो, पर कंपेयर मार्क्स से मत करो। वो क्या सही कर रहा है इससे कंपेयर करो।
उसमें कुछ तो ऐसा होगा जो शायद मुझ में नहीं है, वो कुछ तो एक्स्ट्रा चीज़ कर रहा होगा, या वो कर वही रहा होगा पर कुछ अलग तरीके से कर रहा होगा। बस यही सोच के मैं उनके पास जाता था, मैं उनसे पूछता था कि प्लीज़ मुझे समझाओ मैं क्या कर सकता हूँ। और बीइंग अ वेरी गुड लिसनर, मैं सुनता था उनकी। वो अगर मुझे 20 मिनट भी कुछ बताएंगे, मैं सुनता था और समझता था और उसे अप्लाई करता था। Great. Yatharth, you mentioned your first day was 11th of April Yes. 2023. 11th of April 2023 when you stepped into Vidhigya, and the exam date which was 1st of December Yes. 2024. Yes. इसके बीच की जर्नी, what was your life at Vidhigya like? लाइफ एट विदिज्ञा इज सबसे पहले तो वेरी स्टूडियस। मतलब आप सब करो लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ तो है। पर विदिज्ञा के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे कोई प्रेशर था, मुझे कोई फोर्स था। मैं चाहता हूँ मैं 4 घंटे विदिज्ञा बैठ सकता हूँ, मैं रीडिंग रूम में अपना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, मैं लोगों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ। फैकल्टी 24/7 मेरे पास अवेलेबल रहती थी। मैं उनके पास कभी भी जाके अपने डाउट्स पूछ सकता हूँ। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मुझे वोकैबुलरी में दिक्कत आ रही है, ओह जीके की फैकल्टी अंदर ही है, मैथ्स की फैकल्टी अंदर ही है, इंग्लिश की फैकल्टी अंदर ही है, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ उनसे। इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, स्पेशली अगर मेरा ब्रेक डाउन हो रहा है, मैं डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, आई कैन ईजिली कॉन्टैक्ट बाहुल सर, आई कैन ईजिली कॉन्टैक्ट यू, आई कैन ईजिली कॉन्टैक्ट कृति मैम। किसी के पास भी जाओ, वो बहुत आराम से अपना पूरा टाइम दे के अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। एंड विदिज्ञा के साथ साथ मेरे पास स्टडी मटेरियल की कमी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मुझे ऑनलाइन ही सब कुछ मिल रहा है, मैं आराम से ऑफिस से जाके सब चीज़ें एक्वायर कर सकता था। इनफ स्टडी मटेरियल था, बाहर एक्सप्लोर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। विदिज्ञा का एनवायरनमेंट, विदिज्ञा का इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, वो घर जैसी वाइब देता था। दैट इज़ द रीज़न 4 to 6 हमारी क्लासेस होती थी, पर मैं घर 9 बजे जाता था। यस यथार्थ, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस लेफ्ट। मैं एक मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहें, जो क्लैट एस्पिरेंट्स दे आर वॉचिंग राइट नाउ, एक ऐसा मैसेज, कोई ऐसा बच्चा है जो आपको देख रहा हो और मॉक में कम स्कोर कर रहा हो, स्ट्रगल कर रहा हो, उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? जब मेरे पास 6 महीने बचे थे, तब मैं भी इस सीढ़ी पे था कि यार नहीं हो रहा है, डीमोटिवेटेड फील कर रहा था, डर लग रहा था कि NLU नहीं मिला तो क्या होगा। पर इस सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं ये भूल जाता हूँ कि 6 महीने मेरे पास थे, मेरे पास इनफ नंबर ऑफ डेज थे टू एस क्लैट विद अ वेरी गुड स्कोर एंड अ वेरी गुड रैंक। बस इतना ही बोलूँगा, अपनी फैकल्टी मेंबर से बिल्कुल मत डरो, वो तुम्हारे लिए ही वहाँ पे काम कर रहे हैं। उनके पास जाओ, हर एक चीज़ पूछो, जितने डाउट्स आ रहे हैं सब क्लियर करो। 1-1 घंटा बैठ रहे हो ना, बैठो उनके साथ, उनको पूरा एग्जॉस्ट कर दो। मैं सच में ये चीज़ बोलूँगा, मैं डरता था टीचर्स के पास जाने से, पर जाओ, उनको पूरा एग्जॉस्ट करो, जितना उनसे ज्ञान ले सकते हो लो, क्योंकि वो इन दी एंड तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं और तुम्हें भी अपने घर वालों के लिए प्रूफ करना है, खुद को प्रूफ करना है। बी एट NLU and yes, किसी से डरना मत, you are here to win and you will win. Correct. And that is a really good point, that faculties are a repository of knowledge. Yes. And it is your duty to reach out to them and extract as much as possible. And as a faculty, I can tell you very clearly, when a child comes to me and asks a question, तब पहला रिएक्शन यही होता है कि यार ये सवाल पूछने आया है, यानी पढ़ाई कर रहा है। I'm happy. So, very good. Very well said. Some rapid fire questions I have for you. Yes. One subject you loved more than others. Legal. One motivational quote you actually believed in. Run then for excellence. Good. One song you had on loop before mocks or during the preparation. Kun fire kun. One thing CLAT aspirants should stop right now. Procrastination. Great. Good. One subject you always nailed in mocks. Legal. If you have to explain your first reaction after seeing your allotment. One word. कुछ नहीं बोल पाऊंगा। चलो यथार्थ, one last question for you. A week from now you'll be in NLS Bangalore. Yes. What excites you most about, I'm sure you're excited, but Yes. what is it that excites you most about getting into NLS Bangalore, and what is it that you're looking forward to? Okay, there is always a feeling now that you are entering to not just India's but Asia's best law school, Yes. the Howard of East, National Law School of Indian University, Bangalore. Itself a name sounds great. यही फीलिंग है कि
क्लैट इज़ जस्ट अ डोर स्टेप फॉर मी. Hmm. आगे मेरे पास पूरी दुनिया है. आगे मेरे पास एक बहुत खाली मैदान है, वहाँ पर हज़ारों पेड़ है, पर मुझे एक पेड़ के नीचे जाके बैठना है. और वो एक पेड़ मुझे 5 साल में चुनने को मिलेगा. यानी कि मेरा करियर, मुझे किस Correct. फील्ड में आगे बढ़ना है, मेरा इंटरेस्ट मुझे अब पता चलेगा. ये तो सिर्फ एक स्टेप था कि Yes. हाँ मुझे लॉ करना है, पर लॉ में भी तो वेराइटीज़ है सर. तो आगे जाके बस यही है कि खुद को प्रूव करना है और आगे बढ़ते रहना है. Very well said, Yatharth. It's actually very important for most of the kids to realize, especially those who are entering into law schools now, that you have 5 years to explore what exactly do you want to do for the rest of your life. What is that one thing अपना पेड़ जिसके नीचे बची अपनी सारी ज़िंदगी हमें आगे बढ़ानी. Very good. Yatharth, I wish you on behalf of the entire, thank you, first of all, thank you for sharing all your insights. I'm sure kids who have watched this, they'll definitely learn a lot from this. And on behalf of the entire Vidya family, I would want to wish you all the very best for your future journey. And I can vouch for the fact that kids like him particularly, they worked really hard for this examination. And that determination, that consistency, and eventually when you make it, that that happiness shows on the face. So really, really happy, really, really proud of you. So thank you so much, Yatharth. And with that, we'll end this particular podcast.